5 दुकानों को एक हॉल में तब्दील करने की कोशिश खौफनाक साबित हुई। मुल्तान में बोसन रोड चुंगी नंबर 6 के करीब 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक ज़मींदोज़ हो गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कई अफराद मलबे तले दब गए। इब्तिदाई तौर पर मकामी लोग रेस्क्यू के लिए आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद इमदादी इदारों के कारकुनान और आला अफसरान भी जाए हादसा पर पहुंच गए। मलबा ज्यादा होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना रहा। क्रेन भी तलब कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने हादसे के मकाम पर बताया कि दुकानों की दीवारें हटाकर प्लाजे को खुला करने का काम हो रहा था। ये 4-5 दुकानें थी और इसका जो मालिक है वो बीच में से दीवारें हटा रहा था, इसको एक हॉल की शक्ल में तब्दील करना चाह रहा था। उसकी वजह से प्रेशर लेंटर ने सस्टेन नहीं किया और लेंटर नीचे गिर गया। इमदादी कार्रवाई जारी है, कटर्स लगे हुए हैं, हमने लाइट्स का बंदोबस्त कर लिया, हैवी मशीनरी भी आ रही है, मौके पे पहुंच रही है। तो लेकिन ये लंबा ऑपरेशन होगा क्योंकि इसमें अगर आप एग्रेसिवली काम करते हैं तो उसमें आप जो नीचे लोग हैं उनकी लाइफ डेंजर हो सकती है। देव हेकल लेंटर रेस्क्यू एहलकारों के लिए पहाड़ साबित हुआ। इसे काटने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐनी शाहिदीन ने मलबे तले 20 अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया है। रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों के साथ पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पहुंच गए। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। CPO मुल्तान एहसन यूनुस ने रेस्क्यू काम की रफ्तार पर इत्मीनान जाहिर किया। तकरीबन इस वक्त 400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। इसके अलावा आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे जितनी हैवी मशीनरी आनी थी उसको ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी जल्दी और मुस्तैदी से पहुँचाया है। बाकी ऑब्वियसली मीडिया का किरदार भी इसमें बड़ा ही पॉजिटिव रहा है। अब यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये यहाँ पर जो अगर कोई अंदर कोई हैं तो उनको फौरन हम रेस्क्यू करें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मलबे तले दबे अफराद को निकालने की सरगर्मियाँ तेज करने और तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है।